तो देश के दिग्गज नेता आज न्यूज नेशन पर आप लगातार देख रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद में कल जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे, लेकिन इसके पहले सभी नेताओं के अपने दावे हैं। हमारे साथ गुजरात से जुड़ रखे हैं विधायक जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश जी, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको इस बार गुजरात में क्या कोई बड़ा बदलाव होगा? आपके हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस की कितनी सीटें मिल सकती हैं? देखिए, एक बात बहुत फ्रैंकली एडमिट करना चाहूँगा कि 2017 के गुजरात के विधानसभा के चुनाव के वक्त जो माहौल था, उस प्रकार का माहौल विपक्ष के तौर पे 2019 के लोकसभा के चुनाव पे हम लोग खड़ा नहीं कर पाए। उसके कारण ये भी था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी का चुनाव, कॉन्स्टिट्यूंसी देखना हमको खुद को हमारा, इन सब के चलते हम लोग थोड़ा बिखराव रहा। लेकिन पिछली बार 2014 में जो भाजपा 26 में से 26 सीटें जीत पाई थी, इस बार ये नहीं होने वाली। कम से कम 5 से 6 सीटों का उनको नुकसान होगा यहाँ पर। जी, लेकिन जिग्नेश जी, आपके हिसाब से गुजरात में ये बताइए कि इस बार कौन से मुद्दे थे, वो कौन सी खास बातें थी जो वोटर का रुझान अपनी तरफ खींच पाई? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, ग्राउंड की जो परिस्थिति है वो देखकर विपक्ष ने जमकर यदि हमला बोला होता तो 12, 13, 14 सीटें कम होती। उसका प्रमुख कारण ये है कि पूरे भारत के बेरोजगार युवा को जो 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, तो भाई यहां पर भी नहीं मिला। नरेगा का काम पूरे देश में खत्म कर दिया गया, तो गुजरात में भी नरेगा का काम खत्म हो गया। दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज पर पिछले 5 साल में हमले पूरे देश में बढ़े, तो गुजरात में भी बढ़े। यहाँ पर भी पीने की पानी की बहुत किल्लत है। पशु के लिए घास चारा नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा का क्षेत्र का जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो सारी पॉलिसी जिस प्रकार से एंटी पीपल, जन विरोधी नीति है, उसके चलते भाजपा के खिलाफ गुस्सा बहुत है। लेकिन विपक्ष के तौर पे कांग्रेस को जिस प्रकार से उसके ऊपर फोकस करके जन मुद्दों पर सरकार को घेर कर सड़कों पर उतरना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी भाजपा की 6-7 सीटें कम होने का चांसेस है। लेकिन ये जिस तरह से दावे कर रहे हैं भाजपा की सीटें कम होने का, लेकिन अगर जिग्नेश जी, अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल तो ऐसे हैं जो एनडीए को बहुमत दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मोदी के चेहरे और उनके प्रचार में दम है और शायद इसी के चलते एक बार फिर से एनडीए बाजी मारने वाली है? कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं मोदी जी को? देखिए, एक बात साफ है, 2014 के लोकसभा के चुनाव के वक्त जो पॉपुलैरिटी मोदी साहब की थी, आज वो कतई नहीं। लोगों को उनसे जो उम्मीद थे, उनमें से एक भी उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे। बहुत फ्रैंक असेसमेंट करें, मैं एक ऑब्जेक्टिवली कहता हूं, अभी इस वक्त का जो चुनाव हुआ उसमें एनडीए ने, भाजपा ने, मोदी साहब ने इस मुल्क की जनता को ऑफर क्या किया? तो कुछ भी ऑफर नहीं किया। और पिछली बार जो ऑफर किया था कि 50 लाख आवास का निर्माण होगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, जीडीपी बूम बूम करेगा, व्यापार धंधे का विकास होगा, 100 स्मार्ट सिटीज बनेंगे, बुलेट ट्रेन हो जाएगा, छुआछूत और मैन्युअल स्कैवेंजिंग का खात्मा होगा, आदिवासियों के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन होगा, बहनों की सुरक्षा होगी। उनमें से कुछ भी निकल कर नहीं आया। उल्टा विजय मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, जतिन मेहता, विपुल शाह, संडेसरा, ये सारे लोग 35-40 हजार करोड़ का चूना लगाकर चले गए। ये सब बात जनता समझ गई है। तो इनके चलते मैं नहीं मानता कि 170 से 190 के आगे बीजेपी क्रॉस कर पाएगी। एनडीए को गवर्नमेंट फॉर्म करना बेहद मुश्किल होने वाला है। अभी मोदी साहब का एक फोटो और वीडियो आया है कि हिमालय की गोदी में कहीं पे है। हमने 1 साल पहले ही उनको नसीहत दिया था कि आप गुजरात मत लौटिए, वहीं पर समाधि ग्रस्त हो जाइए, वही आपकी असली जगह है।